अगर आप इसे पृथ्वी माने तो इसकी आंतरिक संरचना में इसको 3 परतों में बांट दिया गया है। एक भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। मोटे तौर पे अगर हम देख रहे हैं तो जो भूपर्पटी है वो इसका जो ये अंदर वाला भाग है, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये क्या है? भूपर्पटी। ये क्या है? भूपर्पटी। और जो इसका बीच वाला एक जो हो गया, ये क्या हो गया? इसका क्रोड हो गया। और ये इसके बीच वाला भाग क्या हो गया? मेंटल हो गया। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये जो ऊपर की जो परत है, जो हम लोग जिस पे चल रहे हैं, हम लोग जिस पे रह रहे हैं, वो क्या है? भूपर्पटी है। और जो सबसे बीच वाला हिस्सा क्या है? वो क्या है? क्रोड है। वो क्या है? क्रोड है, जो कतई सेंटर में है। ये क्या है? क्रोड है। इस भूपर्पटी और क्रोड के बीच में जो पड़ता है, ये क्या कहलाता है? मेंटल पड़ता है। तो वो स्थिति इन्होंने बताई है कि ये तो भूपर्पटी कर दी ऊपर वाली, और जो ये पूरा क्या है? मेंटल है। तो ये ऊपरी मेंटल और ये निचला मेंटल। ये ऊपरी मेंटल, ये निचला मेंटल, क्योंकि ये ऊपर की तरफ को है और ये अंदर की तरफ को है। ऐसे ही ये आपका क्रोड हो गया। तो एक हो गया आंतरिक क्रोड। ये कौन सा है? आंतरिक क्रोड। और ये कौन सा है? बाह्य क्रोड। क्लियर? समझ में आ गया कि भूपर्पटी तो एक ही है पर मेंटल दो हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। वैसे ही क्रोड जो है वो आंतरिक और बाह्य है। अब इसके बाद में बात ये आती है कि जो ये बना हुआ है कि हम कह रहे हैं कि भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, भूपर्पटी और मेंटल क्रोड, तो इनमें आखिरकार ये चीजें किन किन तत्वों से मिलकर बनी हैं? तत्व का मतलब ये होता है कि जैसे हम दवा की बात करते हैं तो एक साल्ट आता है कि वो दवा कुछ साल्टों से मिलकर बनी है। अगर हम टूथपेस्ट की बात करते हैं, जो कोलगेट होता है उसमें क्या क्या मिलकर बना है, तो उसके अंदर एक विशेष फार्मूला होता है। अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय में क्या क्या मिलकर बना है? भाई चीनी है, पत्ती है, दूध है। तो वैसे ही ये चीजें जो हैं, भूपर्पटी है, मेंटल है, ये कुछ तत्वों से मिलकर बनी हैं। इन तत्वों का आगे हम अध्ययन जो करेंगे वो इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे चट्टाने, उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। तो अब बात आई कि भूपर्पटी क्या है। जैसे अभी हम कोई नाम लेते हैं, कहते हैं इस नाम के बारे में बताओ, तो आप उस नाम के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए तो भूपर्पटी कहने को तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हमको खास खास चीज जानना है। सबसे पहली बात ये, भूपर्पटी किससे मिलकर बना है? सियाल से। किससे बना है? सियाल में क्या होता है? Si सिलिका और Al एल्यूमिनियम। सियाल जो आपकी भूपर्पटी है वो किससे मिलकर बनी है? किन दो तत्वों से मिलकर बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम। इसकी मोटाई औसत कितनी होती है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि समुद्र के अंदर तो 4 से 7 किलोमीटर और पर्वतों के आसपास 70 से 70 किलोमीटर होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए ये समुद्र हो गया, ठीक है, और ये आपका पर्वत हो गया, तो ये इस तरीके से चल रहा है। अब वो कह रहा है कि इसकी मोटाई समुद्र में, तो समुद्र में यहाँ क्या है? पानी। तो समुद्र तल क्या हो गया? नीचे वाला हो गया हिस्सा। तलहटी क्या हो गई? ये हो गई। और यहाँ परत क्या है? ये परत है, मान के चलो कौन सी? भूपर्पटी की। तो अब आप देखो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? कम है। और यहाँ से अब मोइन परत तो भूमि की यही मानी जाएगी ना, पर्वत की चोटी पे। अब यहाँ से यहाँ पे लगाओ, ज़्यादा पड़ेगी। तो बस वो यही बता रहे हैं कि समुद्र में जो किलोमीटर होता है तो कितना है? 4 से 7 किलोमीटर। और ये कितना हो जाता है? ये बात समझ में आई कि पर्वतों पे इसकी ऊंचाई और महाद्वीपों क्या हो जाती है? 70 किलोमीटर। और जो समुद्र तट है यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 4 से 7 किमी। ठीक है। दूसरा पद आया मेंटल। दूसरी परत कौन सी आई? मेंटल। ये मोटी परत है। देख रहे हो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक है तो कैसी परत है? मोटी परत है। इसका नाम क्या है? मोहो आसांते। मोहो आसांते। जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उन्हीं के नाम पे इसका नाम लग दिया गया। अब इसकी मोटाई तो काफ़ी है और मोटाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये समझना है कि इसमें जो है ये मोटी परत है। इसका नाम क्या है? मोहो आसंते है। और इसमें किन तत्वों से मिलकर बनी है? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम। Si से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम। अब आप यहाँ पे आ जाओ, अगली बात क्या कह रहे हैं? क्रोड। ये क्या हो गया? क्रोड। क्रोड किससे मिलके? क्रोड भीतरी भाग को कहते हैं। किस भाग को कहते हैं? भीतरी भाग को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। भीतरी भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्रोड दो तरीके का होता है। एक कौन सा होता है? बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। यह खास बात यह है कि अब मोटे तौर पे हम ये मानते हैं कि अंदर पिघली हुई चट्टानें हैं, लेकिन यह ध्यान रखना कि जो बाह्य क्रोड है, बाह्य क्रोड का मतलब ये जो बाहर वाला क्रोड है ये कैसी अवस्था में? तरल, लिक्विड, तरल अवस्था में। और अंदर वाला क्रोड कैसा है? ठोस अवस्था है। इस ठोस अवस्था में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं?
नीफे, इसका कोड है नीफे। तो निकिल और फेरियम, फेरियम का मतलब लोहा, निकिल और फेरियम। तो इस प्रकार से हमने देखा भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो अब इसकी ट्रिक ये होती है याद करने की, स्याल सीमा निफे, बोलो स्याल सीमा, स्याल सीमा निफे, स्याल सीमा निफे, स्याल सीमा निफे। स्याल का मतलब सिलिका एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, दूसरे नंबर पे मेंटल आता है, ये सीमा होती है, और सिलिका और मैग्नीशियम। अक्रोड के नाम पे होता है क्या, निफे, निकिल और फेरियम, ये भारी हैं और लोहे का लोहा होता है। तो ये बात हो गई पृथ्वी की। आप एक तरीके से परतें, कौन कौन सी परतें हैं क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो मेंटल है इसमें किन तत्वों से मिलकर बना है। तो आप ऐसे करना, स्याल सीमा, सीमा से दूसरे नंबर सीमा आ गया, तीसरा निफे। अब वो कहेगा कि पृथ्वी के अंदर का जो हिस्सा है वो किससे बना है, तो ऐसे स्याल सीमा और निफे, तो निकिल और फेरियम से मिलकर बना है। ठीक है, ये चीज़ है। और हम कहाँ रहते हैं, क्रोड में रहते हैं, मेंटल में, भूपर्पटी में, भूपर्पटी में रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस ये ध्यान रखना कि जो वहाँ क्रोड है वो तरल है और आंतरिक क्रोड ठोस है। अब हम दूसरा हिस्सा देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब एक चीज़ ये आती है कि कोई चीज़ जैसे ये मार्कर ओपन है तो हम देख सकते हैं ओपन है। अब इसके अंदर क्या है, इसको देखने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। जैसा कि छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उन्हें कोई खिलौना देखते हैं तो जब तक वो ऊपर से खेलते रहते हैं और जब ऊपर से उनका मन भर जाता है फिर उसको अंदर से खोल के देखना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं जोड़ पाते और बात ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ ये पॉसिबल है कि उसको खोल के देखा जा सके। अब उसको अगर कोई पालतू एनिमल्स दे दिया जाए बच्चे को लाके, जैसे बिल्ली है या डॉग है, अब उसको अगर खोलना चाहे तो खोल सकता है क्या, तो नहीं खोल सकता ना। तो वैसे ही पृथ्वी है, पृथ्वी को खोल के देखा नहीं जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्ट उसके अंदर झांका जा सकता है। तो वही हिसाब पृथ्वी का है कि इसकी आंतरिक संरचना को जानने के हमारे पास 3 स्रोत हैं। पहला क्या है, अप्राकृतिक साधन। ये कौन से हैं, अप्राकृतिक साधन। कि जो प्राकृतिक साधन नहीं है आपको इनडायरेक्ट झांकना पड़ेगा, इनडायरेक्ट झांकना पड़ेगा। आपके कौन से अप्राकृतिक साधन कि आप दूसरे तरीके से पता लगा रहे हो। और इसके बाद क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। कुछ सिद्धांत हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं, कि उन्होंने बताया है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तीसरा है प्राकृतिक साधन, नेचुरली साधन। प्राकृतिक का मतलब इससे पता लगता है, जिसमें ज्वालामुखी और उद्गार है। तो अब हम यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो पहली बात इन्होंने कही अप्राकृतिक साधन, मतलब हमने पता लगाया है अप्राकृतिक तौर पर, जिसमें पहली चीज़ है घनत्व। पहली चीज़ घनत्व में, घनत्व क्या होता है, मतलब घनापन। घनापन। आपका जो नगरीकरण जनसंख्या करके एक टॉपिक है, उसमें ये बात आती है कि किस राज्य का घनत्व ज़्यादा है, किस शहर का ज़्यादा है। घनत्व का मतलब ये एक रूम है, आपका स्टडी रूम है, इसमें अगर 10 लोग बैठे हैं तो घनत्व जो है सही है, और इसी में अगर 40 लोग बैठा दिए जाएँ तो घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो घनत्व में केवल एक बात ध्यान रखना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी घनत्व किसका है, कुछ मत करना, 5.5 पर टिक लगा देना। जो उसका दबाव घनत्व है, जो पास होने की क्षमता है वो कितनी, 5.5। अब आ जाओ दबाव। ये दबाव क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रेशर जो है वो हमारे सर पे वायुमंडल का बहुत अधिक है, लेकिन वो हमको दबा क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारे ब्लड में भी प्रेशर है, वो बराबर लगातार। भाई वही चीज़ है कि कोई धक्का आपकी तरफ लगा रहा है और आप धक्का उसकी तरफ लगा रहे हैं, तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो वही चीज़ है कि दबाव बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता रहता है। जब पनडुब्बियाँ पानी के अंदर उतारी जाती हैं समुद्र में, तो जब पनडुब्बी समुद्र की तलहटी में आती हैं तो उस पर दबाव बहुत होता है, तो उसका कवच इतना मजबूत होता है पनडुब्बी का कि वो नहीं टूटती। इतना स्ट्रांग ना हो तो वो कवच क्या होगा, टूट जाएगा। वही चीज़ है ना कि आप मार्केट से सब्जी खरीद के लाए, आपके पास एक झोला, आपने टमाटर रख लिए सबसे नीचे और आलू प्याज रख लिए ऊपर, तो क्या होगा वो अपने आप ही बेकार हो जाएंगे। तो दबाव बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। अब आ जाओ तापमान। हमने बात करी कि तापमान कितना रहता है, तो तापमान में ये चीज़ कंपटीशन में कई बार पूछता है। आप ध्यान रखिए कि 1 सेंटीग्रेड कि आप 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। कि आप अगर नीचे जा रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं, अगर 32 मीटर नीचे जा रहे हैं तो 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है।
ये मतलब आप जब शुरुआत करेंगे तो 8 किलोमीटर की गहराई तक ही ऐसा होगा। कितने किलोमीटर गहराई तक? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर गहराई के बाद ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर सब पानी पानी हो जाए और ये वाला हिस्सा जो है आपको ठोस नहीं मिलेगा। भाई वो तो सीधे कह रहा है कि एक अगर आप 32 मीटर नीचे जाओगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा। तो ऐसे तो अगर आप चले गए मेरे हिसाब से 2-2.5 हजार मीटर नीचे तो सब भस्म ही हो जाएगा। फिर तो पृथ्वी अंदर से कतई हीट हो जाएगी। तो 8 किलोमीटर तक ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा नहीं होता। वेरी गुड। अब आ जाओ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत। देखो हर चीज़ की उत्पत्ति सिद्धांत है। जैसे मैंने बताया था महाद्वीप की उत्पत्ति हुई, इसका सिद्धांत वैगनर महोदय का सिद्धांत था, जो कहते थे कि सारे महाद्वीप पहले आपस में एक थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। तो वैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध कई वैज्ञानिकों ने दिए हैं। यहाँ मैंने एक ही का नाम लिखा, टी.सी. चैम्बरलिन, जिनकी ग्रहाणु परिकल्पना थी कि बहुत से अणु और ग्रहाणु आपस में मिलकर पृथ्वी को बनाए हैं। तो ये भी कोई ज़्यादा हमें अब जैसे ज्वारीय परिकल्पना हो गई, लॉप्लास की परिकल्पना हो गई, तो भाई परिकल्पना तो परिकल्पनाएं हैं, कुछ भी हो सकती हैं। अब एक चीज़ कोई झांक के देख नहीं सकता पृथ्वी के अंदर क्या है। अभी एक महाप्रयोग किया था, लार्ड हैड्राइन कोलाइडर करके एक मशीन लगाई गई थी, वो भी ये पता लगाने के लिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी क्या है क्या नहीं है। तो रिसर्च लगातार चल रही है। तो ये हो गई आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। टीसी कभी कभी कंपटीशन में कुछ लेता है कि टी.सी. चैम्बरलिन की कौन सी परिकल्पना थी? ग्रहाणु की परिकल्पना। ठीक है। अब आ जाओ प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन में आपने देखा होगा दो हैं, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप विज्ञान। अब ज्वालामुखी में क्या होता है, मान के चलिए ये कोई ऐसा पहाड़ टाइप का है, कुछ भी है, अचानक ज्वालामुखी उद्गार हो गया। क्या हो गया? ज्वालामुखी उद्गार हो गया। अब ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद ज्वालामुखी से क्या निकला? लावा किस अवस्था में था? तो क्या अंदाज लगा सकते हो? हाँ? अंदर जो है तरल अवस्था है, या अंदर कैसा है? तरल है। अंदर कैसा है? तरल है, तरल अवस्था है, और अंदर लिक्विड मात्रा में, तरल मात्रा में कुछ ना कुछ है। ये किससे पता लगा हमें? ज्वालामुखी उद्गार से। और इसके बाद भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान में तरंगे होती हैं, नीचे तरंगे कम प्रभावित करती हैं, ऊपर ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तरंगों से भी पता लगता है कि पृथ्वी क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद आप बाहर निशान लगा लो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट जो पूछता है कंपटीशन में, वो ये पूछता है कि आप ये बताइए कि ऊपरी परत क्या है? भूपर्पटी, बीच की मेंटल, तीसरी क्रोड। अब इन तीनों परतों में कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी है? तो इसकी ट्रिक क्या है? स्याल, सीमा, निफे। कुछ मत करना, जैसी स्याल कह दे, जैसी सिलिका, एल्यूमिनियम। ठीक है। अब अगर जैसी वो कहे सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, तीसरा कह दे निफे, निकेल और फेरियम, निकेल और फेरियम। उसको अंडरलाइन कर लीजिए जहाँ पे। ठीक है। तो अंडरलाइन करने से आपको पता लग जाएगा। अब इसके बाद आ जाओ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो तीन ही तरीके हैं, एक अप्राकृतिक साधन, उत्पत्ति सिद्धांत, और प्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में घनत्व है, दबाव है, तापमान है। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक पृथ्वी घनत्व कितना है? 5.5, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कितनी मीटर गहराई पे जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान, 8 नहीं 32 मीटर गहराई पे देखो इनने एक बात बताई कि ये पूरी पृथ्वी है। ये क्या है? पूरी पृथ्वी है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की 32 पे जो है 1 बढ़ेगा, 32 पे 1 सेंटीग्रेड बढ़ेगा। इसके नीचे जाने पर ऐसा नहीं होता, इसके नीचे जाने पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे आप दूध खौलाते हो, पानी खौलाते हो, तो पानी भाई बहुत खोल गया तो 100 डिग्री हो जाएगा या 102 हो जाएगा। जे कोई ना कि तुम सोचो मैं इसको 1000 तक तापमान ले जाऊं, 1000 तापमान ले सकते। मैं फिर समझा रहा हूँ। देखिए ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। लीजिए ये आपका धरातल बन रहा है। तो ये क्या है? जमीन है। इस जमीन के नीचे आप जाओगे तो जो ये मैंने बात कही कि 32 मीटर गहराई पे जाने पर, 32 मीटर गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ये नियम केवल 8 किलोमीटर तक ही लागू होता है। 8 किलोमीटर के बाद ये नियम नहीं लगता। कम घटता है, फिर घटता है। यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ तक प्लस होगा, नीचे जाओगे तो अपने आप घटने लगेगा, कहीं घटेगा कहीं बढ़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और तीसरा ये टी.सी. चैम्बरलिन की कौन सी परिकल्पना है? ग्रहाणु परिकल्पना है। और वो क्वेश्चन ऐसे दाग सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए अप्राकृतिक साधन कौन से हैं? तो दो ही हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप। अप्राकृतिक साधन क्या है? घनत्व, दबाव और तापमान। प्राकृतिक साधन ये